बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग डिस्क्राइब ब्रीफली द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय मेजर्शन एंड शटल टू शो द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. यानी मेजर्शन एंड शटल द्वारा किए गए उस एक्सपेरिमेंट को बताना है जिसमें उन्होंने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा मेजल्शन एंड शटल एक्सपेरिमेंट. मेजल्शन एंड शटल एक्सपेरिमेंट. तो अगर हम मेजल्शन एंड शटल एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किस पे काम किया था? इन्होंने काम किया था ई कोलाई पे. ई कोलाई पे इसका जो अपना कॉपी नंबर बढ़ाने का टाइम होता है ई कोलाई का, वो कितना होता है? वो होता है 20 मिनट बाद. मतलब ये 20 मिनट बाद तक रेप्लीकेट करता है. तो अब अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम देखें तो इन्होंने क्या किया? ई कोलाई को इन्होंने मेनी जनरेशन तक ग्रो करवाया. मेनी जनरेशन तक ग्रो करवाया. किसमें ग्रो करवाया? इन्होंने ग्रो करवाया मैंने जो NH4Cl में. इसमें जो N था ये क्या था? ये N15 था, यानी हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन था. इसके बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद इन्होंने इस ई कोलाई को ट्रांसफर कर दिया N14 वाले मीडियम में. और इसके बाद इन्होंने क्या किया? जो ट्रांसफर करने के बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद इन्होंने कर दिया डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन. जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो किसके साथ किया? ये किया सीजियम क्लोराइड के साथ. किसके साथ किया? सीजियम क्लोराइड. सीजियम क्लोराइड के साथ इन्होंने किया. तो जब इन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया सीजियम क्लोराइड के साथ तो इन्होंने क्या देखा और क्या पाया? तो इन्होंने देखा कि जो हैवी, क्या देखा इन्होंने? कि जो हैवी आइसोटोप था, हैवी आइसोटोप किसका? ऑफ नाइट्रोजन, यानी जो N15 था वो नीचे सेटल कर गया. क्या कर गया? सेटल डाउन. वो नीचे सेटल कर गया. जबकि जो लाइट आइसोटोप था, जो लाइट आइसोटोप था वो क्या किया? वो अपर में ही तैरता रहा. तो प्रेजेंट इन द अपर लेयर. प्रेजेंट इन द अपर लेयर. अपर सरफेस में ही वो तैरता रह गया. और इसके बाद क्या देखा? कि मिडिल में उनको क्या मिला? मिडिल में उनको एक हाइब्रिड पोर्शन मिला. हाइब्रिड पोर्शन जिसमें क्या था? जिसमें था N15 आइसोटोप भी और N14 आइसोटोप भी. मतलब कोई डीएनए बना होगा जिसके एक स्ट्रैंड में N15 भी होगा और N14 भी होगा. तो अगर हम इसको देखें तो क्या हुआ कि पहले जब उन्होंने N15 के साथ ट्रीट करवाया, यानी N15 के साथ जब उन्होंने ट्रीट करवाया तो उनको क्या मिला? कि जो N15 था वो डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर गया. तो इसमें दोनों स्ट्रैंड क्या हो गया? N15 N15. इसके बाद उन्होंने किस पर ट्रांसफर कर दिया? इसके बाद उन्होंने ट्रांसफर किया N14 में. तो जब इन्होंने N14 में ट्रांसफर किया तब इनको देखा, इन्होंने क्या देखा? इसमें इनको मिला एक N14, दूसरा भी N14 प्लस एक हाइब्रिड मिला. एक हाइब्रिड मिला. तो जो वो हाइब्रिड मिला था वो हाइब्रिड में क्या था? एक स्ट्रैंड N14 था, दूसरा स्ट्रैंड N15 था. तो इसको क्या कहा गया? ये कहा गया हाइब्रिड डीएनए. सीजियम क्लोराइड में ये मिला था. तो इससे क्या साबित हुआ? कि जो नया वाला डीएनए बन रहा है उसमें एक स्ट्रैंड जो है वो क्या है? वो N14 है. और बाकी जो एक स्ट्रैंड है वो कैसा? वो पेरेंटल N15 है. यानी कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव शो करता है. सेमी कंजर्वेटिव नेचर शो कर रहा है. सेमी कंजर्वेटिव नेचर को शो कर रहा है. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप आप सभी को समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.